गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट मॉरल वैल्यू। आज हम मॉरल वैल्यू का थर्ड चैप्टर रीड करेंगे। आप तक का थर्ड चैप्टर है द डंकी एंड हिज ड्रीम। एक गधा और उसके सपने की कहानी है ये। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए डंकी। एक बार एक गधा रहता था। ही वर्क फॉर ए पोइटर। वह कुम्हार के लिए काम करता था। द डंकी कैरिंग हैवी लोड ऑफ हिज मास्टर। वह अपने मास्टर के लिए बहुत भारी सामान इधर से उधर ले जाता था। हाउ एवर द पोइटर वॉज वेरी कूल एंड यूज टू बीट द डंकीज बीट ए स्टिक एवरी डे। वह उस पर बहुत गुस्सा करता था और उसे रोज़ एक डंडे से मारता था। वन डे द डंकीज कज़न हु लिव इन द नियरली विलेज कम टू मीट द डंकी। एक बार जो पास के गांव में उसका कज़न रहता था वो उससे मिलने के लिए आया। द डंकी वॉज वेरी प्लेजेंट टू सी हिज कज़न एंड ऑफर हिम ग्रास एंड बार्ली टू ईट। वह अपने भाई को कज़न को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे घास और बार्ली खाने को दिया। हिज कज़न लाइक द डंकीज प्लेस एंड डिसाइड टू स्टे ऑन फॉर ए डे और टू। वह उसको उसके भाई की जगह बहुत पसंद आई और उसने वहाँ 2-3 दिन रुकने का निश्चय किया। द नेक्स्ट डे द पोइटर पुट ए हेवी load on the donkey's back and then started beating him with a stick। अगले दिन जो पोइटर था उसने उसके बैग पर हेवी सामान रखा और उसे मारना स्टार्ट कर दिया। द डंकीज कज़न हैड नेवर सी सच हार्ड बीटिंग इन हिज वूल वर्ल्ड। डंकी का जो कज़न था उसने अपने पूरे जीवन में इतनी भयंकर पिटाई नहीं देखी थी। नेक्स्ट पेज। इन द इवनिंग द cousin asked the donkey, my dear brother, please tell me, do you get beaten up like this every day? शाम को उसने अपने भाई से पूछा, प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या तुम इस तरीके से रोज़ ही पीटते हो? Trying to smile, the donkey say, yes my dear cousin, my master beat my up every day। उसने स्माइल करते हुए बोला, हाँ मेरे भाई, मेरे मास्टर मुझे रोज़ इसी तरह से मारते हैं। His cousin asked, if so then why do not you leave your master? Why do not you run away? What is the charm in saying here? अगर ऐसा है तो तुम यहाँ से अपने मास्टर को छोड़ क्यों नहीं देते, यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? ऐसा कौन सा चार्म है, ऐसा मतलब तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है जो तुम यहाँ रुके हुए हो? The donkeys replied, the donkey replied, you see the pointer has a beautiful daughter। उसने आंसर दिया, क्या तुम ए पोटर की ब्यूटीफुल लड़की बेटी को देख रहे हो? His cousin interrupted, so what are you trying to say? उसने बीच में रोकते हुए कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? द डंकीज कंटिन्यू। डंकी फिर से बोलने लगा, वेन एवर द गर्ल मेक्स ए मिस्टेक और डस नॉट अवे हर फादर, द पोइटर से आई विल मैरी यू ऑफ टू हिज डंकी। जब भी यह लड़की कोई मिस्टेक करती है या अपने फादर की बात नहीं मानती है तो वह पोइटर उससे कहता है कि अगर तुम ऐसे ही करोगी तो मैं तुम्हारी शादी इस गधे से कर दूँगा। अंडरस्टैंड, यू कैन नाउ अंडरस्टैंड, क्या अब तुम समझे? वाई आई एम स्टेइंग एट द प्लेस, मैं यहाँ पर क्यों रुका हुआ हूँ? माई फ्यूचर इज़ ब्राइट हियर, मेरा जो भविष्य है यहाँ बहुत मज़ेदार या ब्राइट है। यू सी द डंकीज कज़न ब्रस इनटू लाफ्टर। उसके जो कज़न था उसकी हंसी फूट पड़ी। ही कुड नॉट बिलीव व्हाट द डंकी वो सेइंग, उसे विश्वास नहीं हुआ कि डंकी क्या कह रहा है। लाफिंग द कज़न से, हंसने के बाद उसका कज़न ने कहा, यू आर सिली माई डियर ब्रदर,
द डे विल नेवर कम व्हेन द पोइटर विल मैरी ऑफ हिज डॉटर टू यू। उसने कहा कि तुम बहुत पागल हो, सिली हो, ऐसा मेरे भाई ऐसा को कभी कोई दिन नहीं आएगा जब वो कुमार अपनी लड़की का, अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करेगा। अब टीचर फैक्ट, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? वी प्रैक्टिकली डू नॉट वेट फॉर इम्पॉसिबल थिंग टू हैपन। हमें हमेशा प्रैक्टिकली रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए और कभी भी इम्पॉसिबल चीज़ की होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो पॉसिबल ही नहीं है उसका होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला है ट्रू एंड फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। डंकीज मास्टर वॉज वेरी काइंड टू हिम, इसमें क्या आएगा? फॉल्स। द डंकीज कैरिंग हैवी लोड ऑफ फॉर हिज मास्टर, वो उसके लिए वो ले जाता था हैवी सामान, तो इसमें क्या आएगा? ट्रू। डंकीज फादर कम टू मीट हिम, क्या डंकी के फादर उससे मिलने आए थे, तो इसमें आएगा फॉल्स। Donkey's cousin like his place and decide to stay on for a day or two. Yes, इसमें भी क्या आएगा? उसने रुकने का इरादा किया था, तो ट्रू आएगा। अब टिक द करेक्ट ऑप्शन है आपका डंकीज वर्क फॉर ए पोटर। आपको क्या लिखना है? पोइटर। द पोइटर वॉज वेरी, कैसा था? क्रूल था वो, आपको क्रूल लिखना है। डंकीज से कौन मिलने आया था? उसका कज़न। डंकीज कज़न कम टू मीट हिम, कज़न पे करना है। द डंकीज कज़न हैड नेवर सीन सच बट, कैसे क्या नहीं होते हुए देखा था उसने अपने पूरे लाइफ में? बीटिंग इन हिज वुल लाइफ। अब आपको करना है फिलिंग द ब्लैंक्स। द डंकीज कैरिंग हैवी लोड्स फॉर हिज, किसके लिए वो भारी मात्रा में सामान ले जाता था? मास्टर के लिए। डंकीज ऑफरेड हिज कज़न, उसने अपनी कज़न को क्या खाने का ऑफर दिया था? ग्रास एंड बार्लीस। डंकीज कज़न आस्क, डंकी के कज़न ने उससे क्या पूछा था? इफ़ सो देन वाई डू नॉट यू लीव यूर मास्टर, आप किसको नहीं छोड़ देते? डॉटर को नहीं, किसको? मास्टर को। द डंकीज रिप्लाइड यू सी द पोइटर हैड ए ब्यूटीफुल, उसने किसकी क्या ब्यूटीफुल क्या सुंदर दिखाया था? डॉटर को, लड़की को। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। अब आपको इन क्वेश्चन के आंसर देना है। हु कम टू मीट द डंकी, डंकी से मिलने कौन आया था? आपको सभी को पता है, उसका कज़न मिलने आया था, तो आपको लिखना है डंकीज कज़न। डंकीज कज़न कम टू मीट द डंकी। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है हु वॉज द मास्टर ऑफ डंकी, डंकी का मास्टर कौन था? पोर्टर। ए पोर्टर वॉज द मास्टर ऑफ डंकी। आपका थर्ड क्वेश्चन है वॉट वर्क डज द डंकी डू फॉर द मास्टर, डंकी अपने मास्टर के लिए क्या काम करता था? द डंकी कैरिंग हैवी लोड्स फॉर हिज मास्टर। वॉट डिड डंकी ऑफरेड हिज कज़न टू ईट, डंकी ने अपने कज़न को क्या खाने का ऑफर दिया था? डंकीज ऑफर्ड हिम ग्रास एंड बार्ली टू ईट। ये आपके क्वेश्चन आंसर फिनिश हुए यहाँ पे। अब आपको ये जो स्पेलिंग दी हुई है वो इस बॉक्स में सर्च करना है और सर्कल बनाना है। ये सब अब आप अपनी कॉपी में और बुक में फिल करेंगे।